इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि कंपेयर द फ्रैक्शंस 5/6 एंड 8/9। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, पहला है 5/6 एंड 8/9। इसको कंपेयर करना है और बताना है कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, ठीक है। वो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इन दोनों को कंपैरिजन हम तभी कर पाएंगे, या बड़ा कौन है छोटा कौन है ये हम तभी बता पाएंगे जब दोनों के दोनों फ्रैक्शन लाइक हो। और लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर्स सेम हो। पहला फ्रैक्शन क्या है? 5/6 जिसका डिनोमिनेटर है 6। दूसरा है 8/9 जिसका डिनोमिनेटर है 9। तो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसको सेम करना होगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे? 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये देखिए हमने 6 और 9 का एलसीएम निकाल लिया है जो कि 18 आया है, ठीक है। अब 18 एलसीएम आने से क्या होगा कि दोनों जो फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको हम 18 बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहला वाला फ्रैक्शन लिख लेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में 18 लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 के टेबल में 18 आता ही आता है। कितनी बार में आता है? 3 टाइम्स में। तो 3 टाइम्स में आता है तो ऊपर नीचे दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नया फ्रैक्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 15/18, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8/9। इसके डिनोमिनेटर में भी 18 लाना है, तो 9 के टेबल में 18 आता है। 9 2 जा 18 होता है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 16/18। अब आप इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि 15/18 और 16/18 दोनों के दोनों लाइक हैं। क्यों लाइक है? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं तो अब हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसा कि लाइक बन गया है तो ऊपर न्यूमरेटर को देखेंगे तो यहाँ 16 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है इससे बड़ा है। और 16 वाला बड़ा है, इसका मतलब कि 8/9 बड़ा है। ओरिजिनली तो 16/18 क्या था? 8/9 था। और 15/18 क्या था? 5/6 था। तो एक चीज़ यहाँ से रिजल्ट निकला कि आपका जो 8/9 है वो 5/6 से बड़ा है। आई होप समझ में आ गया होगा कि दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना यानी बड़ा या छोटा बताना हो तो सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर को लाइक बनाएंगे, ठीक है। दोनों फ्रैक्शन को लाइक बनाएंगे। लाइक बनाने के लिए दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, और जितना एलसीएम आएगा उतना ही दोनों या तीनों जितने भी फ्रैक्शन होंगे सभी के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में उतने नंबर आने चाहिए। जैसे कि यहाँ 6 था तो उसको हमने कन्वर्ट करके 18 बनाया। यहाँ 9 था उसको कन्वर्ट करके 18 बनाया, क्योंकि हमें दोनों को क्या बनाना था? लाइक। एक बार लाइक बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है और कौन छोटा। हमारे सामने क्वेश्चन है कंपेयर 3/8 एंड 5/12। यहाँ पर भी हमें दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? दोनों फ्रैक्शन को लाइक बनाना होगा। ये दोनों लाइक नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। क्या है? 8 और 12। तो 8 और 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 8 और 12 का हमने एलसीएम निकाल लिया है, जो कि कितना आ गया है? 24 आ गया है। तो अब क्या करेंगे कि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हम 24 लाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 8 के टेबल में 24 आता है, वो भी 3 बार में, तो ऊपर नीचे दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 9/24। उसी तरह 5/12 में भी आप देखोगे तो 12 के टेबल में 24 आएगा ही, क्योंकि एलसीएम जो होता है ना वो डिनोमिनेटर के टेबल में आएगा ही आएगा। तो 12 के टेबल में आएगा 24, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 10/24। अब यहाँ आप देख के बता सकते हो दोनों के दोनों लाइक बन चुके हैं। कौन बड़ा होगा? 9/24 बड़ा होगा या 10/24 बड़ा होगा? लाइक है तो ऑब्वियस सी बात है 10/24 बड़ा होगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि 10/24 बड़ा है 9/24 से, तो इसकी ओरिजिनल नंबर्स को लिखना ज़रूरी है। 9/24 एक्चुअल में क्या था? 3/8 था। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3/8 जो है वो छोटा है 10/24 वाले नंबर से, जो कि 5/12 है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया? कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला।
जितना एलसीएम आया है उतने एलसीएम को डिनोमिनेटर में लाने के लिए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, दोनों को लाइक बना लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक बनाने के बाद हम बता सकते हैं कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है और कौन फ्रैक्शन छोटा है। तो आप यहाँ देख सकते हो, और ओरिजिनल वाला फ्रैक्शन लिखना मत भूलिएगा क्योंकि वही तो आपसे पूछा है कि इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है। ठीक है, तो 9/24 की जगह 3/8 और 10/24 की जगह 5/12 लिखा हुआ है। अरेंज 2/5, 7/10, 11/15 एंड 17/30 इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि आपको पता होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब ये है कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि ये चारों के चारों फ्रैक्शन में सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। उसी हिसाब से हम फिर उसको अरेंज करेंगे, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो जैसा कि मैंने बताया, कंपैरिजन करना हो फ्रैक्शंस का तो सबसे पहले उसे लाइक बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखोगे तो चारों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ पर देखिए 5 है, 10 है, 15 है और 30 है, तो सबका डिनोमिनेटर भाई अलग है। तो क्या करेंगे, इन चारों डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हम करते हैं लाइक बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चारों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लिया है, जो कि कितना आया है, 30 आया है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसा कि मैंने पीछे बताया था, लाइक बनाने के लिए जितना एलसीएम आएगा उतना ही लाएंगे हम सबके डिनोमिनेटर में। तो यहाँ 2/5 है सबसे पहले, तो 2/5 के डिनोमिनेटर में हमें 30 लाना है। 30 लाने के लिए 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 5 6 जा 30 होता है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12/30। दूसरा वाला फ्रैक्शन हमारे सामने क्या है, 7/10 है। तो 10 है नीचे तो 30 तो ला ही सकते हैं क्योंकि 10 की टेबल में 30 आता है 3 बार में, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 21/30। थर्ड वाला है आपका 11/15, तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर पे 30 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 22/30। नेक्स्ट है आपका जो कि लास्ट है 17/30। तो यहाँ ऑलरेडी 30 है, तो 30 लाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो 1 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 30 आ जाएगा। तो अब आप देखो चारों के चारों जो फ्रैक्शंस हैं वो लाइक बन चुके हैं। लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो देखिए चारों का डिनोमिनेटर 30 बन गया है, इसका मतलब कि चारों लाइक हो गए हैं। अब एक बार लाइक हो गए हैं तो आप छोटे से बड़ा करना हो या बड़े से छोटा करना हो आप कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लिखते हैं तो सबसे छोटा देखिए आप देखोगे तो 12/30 है। कौन है, 12/30 है। और फिर उससे बड़ा है आपका 17/30, फिर उससे बड़ा है 21/30 और लास्ट में जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो है 22/30। तो ये तो लाइक बनाए हुए फ्रैक्शन का है ना, तो इसका ओरिजिनल भी आपको लिखना पड़ेगा। तो 12/30 का ओरिजिनल है 2/5, ठीक है, और 17/30 का ओरिजिनल है 17/30 ही है खुद, ठीक है। 21/30 की बात करें तो ये है 7/10 और 22/30 की बात करें तो वो है 11/15। तो ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। रही बात डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो क्या करना है, बस इसी को उल्टा लिख देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा लिखते हैं तो सबसे बड़ा है 11/15, फिर है 7/10, फिर 17/30 और लास्ट में आएगा 2/5। तो असेंडिंग में छोटे से बड़ा होता है और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटा हो या छोटे से बड़ा हो, बेसिक रूल ये है कि सबको लाइक बनाना होगा, और लाइक बनाने के लिए डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे और उतना ही एलसीएम सब के डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अलग अलग सभी फ्रैक्शन को लिखकर सबका डिनोमिनेटर सेम करोगे। कैसे करोगे, टेबल पढ़ के, जैसा कि हमने इस 2-3 क्वेश्चन में देखा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लाइक फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं और कंपैरिजन कैसे करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बताना हो किसी फ्रैक्शन को कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो किस तरह से करेंगे। यही रूल अप्लाई होगा आगे चल के किसी भी नंबर के लिए जो अपॉन में लिखा हो। याद रखिएगा कि अपॉन में अगर कोई नंबर लिखा है, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, आगे चल के कैसा भी नंबर आए, अगर आपको बड़ा छोटा बताना है तो आप पहले उसको क्या बनाओगे, लाइक बनाओगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।